अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बग़ैर अंडों और बग़ैर क्रीम के और बग़ैर कंडेंस मिल्क की आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलज़ादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 1 किलो दूध बॉयल करने रखा है। इसको अभी पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें दूध में बॉयल आ जाए। फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे ताकि ये पक पक के ऐसा ऐसा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए ये काफ़ी हद तक सूख चुका है, लेकिन मैं इसको थोड़ा मज़ीद और पकाऊंगी ताकि इसमें अच्छा गाढ़ा भी हो जाए और इसमें अच्छा खूबसूरत कलर आ जाए और इसमें एक खुशबू आ जाती है पकने की वजह से, वो भी आ जाए। अब इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको 1/4 कप दूध में हल कर लेंगे। दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अब इसको पकते हुए दूध में डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और 5 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि इसमें कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह पक जाए। मुसलसल इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। ये देखिए ये बिल्कुल अभी गाढ़ा हो चुका है, बहुत अच्छा इसका ये टेक्सचर हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया था और इसको अब ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसको सांचों में भर लेंगे। चाहे तो आप एक ही बड़े सांचे में बना सकते हैं, फिर इसके पीसेस काटें, चाहे तो फिर ऐसे मोल्ड में भर सकते हैं। ये मैंने एक शेप के ये बनाए हैं और ये दूसरे। अब मैं इनको फ्रीज़र में रखती हूँ और इनको दूसरे सांचों में भी भर लेती हूँ। अब इनको फ्रीज़ करेंगे पूरे 1 दिन तक या फिर जब तक ये फ्रीज़ हो जाए, 8 से 10 घंटों में। अब ये देखिए ये कुल्फ़ी आइसक्रीम जम चुकी है। अब इनको ये थोड़े से गर्म पानी में डिप करके फिर निकाल लेंगे। और इस पर ये चॉकलेट सॉस लगाएंगे। ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आपको मेरी पिछली वीडियोस में मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी। देखिए अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।